जंग ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे। तुम काहे के लिए हो यहाँ पे? क्या बात, तुम किस लिए हो? बिल्कुल सही बात। इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे। अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है। सही सही वो जनाना दुआएं हैं जो औरतें घर में बैठकर दुआ करेंगी, और अल्लाह ताला ने जुबान अता की है तो तुम जवाब दोगे, इस्लाम का दिफा करोगे। बेशक। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा का कलेजा चबा दिया गया। अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर उनके टुकड़े पहन लिए। इतनी सख्त हालत के बाद जब सहाबा इकराम पीछे हट गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ी के अंदर बैठे थे। काफिरों का उस वक्त गलगला था, जैसे आज नाचते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिल जाए नाचने लग जाए, अब हमारा ही है हमारा ही है। जब देखा 70 सहाबा शहीद हो गए, झंडे उठाए और नाच कूद शुरू, उछल कूद करते हुए पुकारने लग गए। उधर से अबू सुफियान ने कहा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जब सन्नाटा था पूरी जंग के मैदान, सहाबा पीछे हट चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में जवाब नहीं देना चाहिए? 70 सहाबा की लाशें हैं वहां पर मैदान में, पुकारने लग गया उधर से। और फिर ऐलान, नारा क्या लग रहा था, सुनो, ओल होबुल, ओल होबुल। होबुल उनके खुदा का नाम है, उनके देवता का नाम है, और नारा लगा रहा था, हमारा देवता बुलंद हो, हमारा देवता बुलंद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई, और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के 2 दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वहां पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, वाह वाह। जंग का मैदान है, उमर जवाब दो उसका। हजरत उमर खड़े हो गए, कहा, अबू सुफियान पूछता है, मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर, हम जिंदा हैं और तेरी आंखों में गड़ते रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जब ओलो हुबुल कहा तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम है? अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल। क्या बात, क्या बात, अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद है। उधर से फिर नारा लग रहा था कि लना उस्सा वला उस्सा लकुम, हमारे पास तो उस्सा है, उस्सा भी उनके खुदा का नाम है। हाँ, इज्जत वाले को कहते थे, हमारे पास इज्जत वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है। ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे, याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बच्चों तुम भी जवाब देते रहो इंशाअल्लाह। हाँ, फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो हम बद्र का बदला ले लिए, बद्र में उनके 70 मारे गए थे। कहा बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, जवाब दो। क्या हजरत उमर की ज़हानत थी। कहा, अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो बदर में दोज़ख में है, हमारे जो मरे हैं शहीद हैं और जन्नत में है, कोई बराबरी नहीं है। ये है जवाब ओहद के मैदान से दिया गया था। आज लोगों में एक ऐसी सरासीमगी फैली हुई है, कुछ न बोलो, कुछ न बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत के दिन। रब तबारक व तआला का ये वो निखरा हुआ दीन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस पर जब कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम उसको जवाब ना दें, हम उसके मुतालिक ना कहें। मेरे अजीजों, अगर ये कहना आजादी के खिलाफ है, ये जुर्म है, तो ये जुर्म हम बार बार करें। क्या बात, वाह वाह। इश्क कर जुर्म है तो फांसी की सजा दो। मगर ये, हाँ, मगर ये कि दर महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी वक़ार,
मदीने तैयबा में एक मरतबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे और उनका मजमा है, उनका मौलवी है और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है। कुरान पाक की एक आयत का मजाक उड़ा रहा था, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब ताला ये फरमा रहा है कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। इससे मुराद क्या है, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है, वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का जुब्बा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारे। क्या बात, वाह वाह। मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है। और जब हजरत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो जाहिर सी बात सब पकड़ो धकड़ो सब घेर लिए। सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अब सुनो मेरे अजीज, होता क्या है जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी। मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया, झूठे सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा नहीं हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है। आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं, वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरा है। क्या बात, वाह वाह। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब अल्लाह ने सुन लिया, ये यहूदी कह रहे थे, दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। क्या बात, वाह 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 वाह। सच पर कायम रहोगे अल्लाह की ताईद आएगी। अल्लाह महमूद अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख करके जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला है। यकीन है कि नहीं है? उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाए। बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो गए। फिलिस्तीन में निहत्थे मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए और इनको लगा कि अब जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण, ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे, तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं है।
एक वक्त ऐसा आया बगदाद में, ततारियों ने हमला करके ईंट से ईंट बजा दी, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया। उस वक्त बाजार में घूमते हुए ततारी बादशाह की बेटी अपने सिपाहियों के साथ जा रही है, बाजार में जा रही है। सुनो, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। जब वो सन्नाटा था, लाशें बिखरी हुई, खून पड़ा हुआ है बगदाद में, मुसलमान बाकी नहीं थे, लेकिन चलते चलते उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। मस्जिदें बंद है, वीरान है, लेकिन कहीं से अजान की आवाज आ रही है। रुक गई, कहा कि अजान की आवाज कहां से मालूम करो, हम तो इतना कत्ले आम कर चुके, ऐसे हालात में अजान देने वाला कौन है? जानते हो, सिपाही दौड़ पड़े, जा करके देखा तो एक छोटी सी दुकान है और दुकान में एक बूढ़ा आदमी है, खड़े होकर अजान दे रहा है। क्या बात, वाह वाह। ना जमात है, ना सफे है, कुछ नहीं है। पकड़ करके लाए। बादशाह की बेटी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अजान दे रहा हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। वाह वाह। कहा सब तो मुसलमान मर गए, किसको बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरे कान में अजान की आवाज आई थी। क्या बात, वाह उस वक्त से ये आवाज गूंज रही है और जब तक जिंदा रहूंगा ये आवाज पुकारता रहूंगा। अब सुनो, वो हैरत में रह गई। तवज्जो, बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक बूढ़े बाबा का भी मैं यहाँ पर भी इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल चल रहा था। कभी कभार जवानों से ज्यादा 80 साल के बूढ़ों में जोश होता है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेचारे ने जवाब दिया। एक रिपोर्टर आया और कहा कि बाबा जी क्या कह रहे हो, देखो इतना बड़ा वो सब बन गया, क्या कर रहे हो? कहा कोई बात नहीं, आज बना लिए, कल कोई और आएगा, फिर कोई और बना दे। क्या बात, वाह 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 वाह। इतनी आसानी से बोल के खत्म हो गया। हुकूमतें तो आती रहती है, जाती रहती है, बदलते रहता है, फिर कोई आएगा अजान दे देगा। बगदाद के उस बूढ़े की बात मैं कर रहा हूं जो दुकान पर खड़े होकर अजान दे रहा था इन हालात में। उस ततारी बादशाह की बेटी ने पूछा कि बाबा जब तुम्हें अजान पर इतना यकीन है, तुम्हारे दीन पर इतना यकीन है, तो बताओ तुम्हारे को चुन चुन करके हमने मारा, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसकी इबादत करते हो? बचाता क्यों नहीं? सुनो, ऐसे हालात में अभी तुमको भी यही ताना दिया जाएगा। जब तुम दीन हक पर हो तो तुम्हारे लिए मदद क्यों नहीं आती? सारी ताकत, कुव्वत, तख्त सब उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उस बाबा जी ने क्या कहा? कहा बेगम बात ऐसी है ना कि तुमने बकरियों के रेवड़ को देखा होगा। चरवाहा जब चराता है बकरियां लेकर के, तो साथ में कुत्ता भी पालता है। बकरियां चलती रहती हैं और अगर एक भी बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके जमात में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुत्ता किस लिए पालता है बकरियों वाला? सिर्फ इसलिए कि रेवड़ से बकरियां हट न जाएं। जब कभी कोई बकरी हटती है कुत्ता भौंक करके जमात में उसको दाखिल कर देता। कहा बात यही है, ये मुसलमानों की जमात है। जब कभी ये मुस्तफा करीम के रास्ते से इधर उधर हटते हैं, मौला तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंकते हो और फिर हम शरीयत मुस्तफा पर आ जाते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात यही है। और मैंने देखा है आज बिहम्दी ताला इन बिगड़ते हुए हालात में भी कसरत से आज हिंदुस्तान में जो नारा लग रहा है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल है या नहीं है? पीछे वाले ठंडे तो नहीं हो गए? अगर ठंडे नहीं है तो लब्बैक पुकार करके दिखाए अपने नबी पाक को, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो,
कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आज जो बेदारी हमारे अंदर आई है, ये भी इनकी वजह से। तुम जितना उछल कूद करोगे उतना हम में दीन बढ़ता जाएगा बेशक बेशक इंशाअल्लाह। देखा आपने ये सारी चीजें। बाद लोग तो मुझसे कहते हैं कि हालात अभी कैसे होंगे, कैसे, ये तो अल्लाह ही जाने। मैं तो कहता हूं और ज्यादा सख्त होंगे हम, अपने दीन पर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों होता यह है कि हम बच्चे को बुलाते रहते, बेटा आ जा घर में, बारिश आजा आजा। बच्चा माँ बाप की सुनता नहीं, आता नहीं, खेलता रहता है। अचानक बारिश हो जाए भाग करके घर में ही आता है। क्या वाह। कहां जाएगा? माँ बुला रही थी नहीं आया, बाप बुला रहा था नहीं आया, जब बारिश होने लगी भाग कर आ गया। उलमा तो कई सालों से तुम्हें बुला रहे हैं आ जाओ नहीं आए। और जब इधर उधर से बारिशें होने लगी, मॉब लिंचिंग होने लगी, तब फिर नौजवानों ने तय कर लिया अब जीना ही है या मरना ही है। तो ये क्यों ना अहद करके मरे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।